हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में कराने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आकृति एक व दो, आकृति एक व दो, एक ये है दो ये है, ठीक है। में डीई समांतर दिया है बीसी के। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है। इसमें डीई समांतर दिया है बीसी के इन दोनों चित्रों में, ठीक है। ये जो रेखा दी हुई है ये समांतर दी हुई है बीसी के इस रेखा के, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है। ये वाली रेखा जो है, ये रेखा जो है इसके समांतर दी हुई है, ठीक है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले में हमें ईसी ज्ञात करना है, ये वाली रेखा यहाँ से लेकर के इतनी रेखा ज्ञात करनी है। उसके बाद सेकंड में हमें एडी ज्ञात करना है इतना, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें कह रखा है डीई समांतर है बीसी के। जहाँ समांतर होता है वहाँ भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो समानुपाती भुजा ले लेंगे, ठीक है। पहले वाले चित्र से करते हैं, चित्र एक से, ठीक है। चित्र एक से इसमें क्या करेंगे, ए डी बटे डी बी, ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। देखिए ए डी समानुपाती है डी बी के, ठीक। तो लिख दिया ए डी अपॉन डी बी, ठीक। उसके बाद इधर इधर देखिए ए ई समानुपाती किसके है, ई सी के। इधर ए ई लिख देंगे, समानुपाती किसके है, ई सी के, ठीक। अब देखिए एडी कितना दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, ठीक है। और डीबी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 लिख देंगे बराबर ए कितना दिया हुआ है 1। ई सी हमें ज्ञात करना है, ठीक। ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, अब हम इसकी तिरछी तिरछी गुणा करा देंगे। इसकी गुणा इससे से हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तब हो जाएगा 1.5 ई सी बराबर इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर ई सी लिखा जाएगा, सॉरी दोस्तों। ई सी बराबर इस 1.5 को इधर लेके आएंगे, 1.5 को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम 1.5 से भाग दे देंगे, 1.5 से भाग दे देंगे 3 को तो दूना आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर चित्र से हमें प्राप्त करना है एडी। हमें एडी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चित्र 2 से, ठीक है। चित्र 2 से यहाँ पर देखिए ये जो कह रखा है कि डीई समानुपाती है, समांतर है किसके, बीसी के। डीई समांतर किसके है, बीसी के समांतर है। ये वाली रेखा जो है इसके समांतर है। जब समांतर होता है तब हमारी रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ए डी समानुपाती किसके है, डी बी के। यहाँ भी लिख देंगे ए डी समानुपाती है डी बी, ठीक। बराबर यहाँ देखिए ए ई समानुपाती किसके है, ई सी के। ये लिख देंगे ए ई समानुपाती है ई सी के, ठीक। इसमें ए डी हमें ज्ञात करना है, तो ए डी हमें बिल्कुल पता नहीं है, ज्ञात करना है उसको। तो ऐसे ही लिख देंगे, ज्यों की त्यों लिख देना है। उसके बाद डी बी हमें पता है 7.2 दिया है। उसके बाद ए ई कितना दिया हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। और ई सी 5.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक। वही काम फिर से यहाँ कर देंगे कि तिरछी गुणा करा देंगे, इसकी गुणा इससे करनी है तो हो जाएगा 5.4 ए डी बराबर इसकी गुणा इससे करनी है 1.8 गुणा 7.2। ए डी को अब यहीं रहने देना है, ए डी को यहीं रहने देना। उसके बाद जो 5.4 दिया है उसको इन दोनों के बटे में ले आना अपॉन में, ठीक है। इन दोनों के भाग में ले आएंगे तब हमारा इनसे भाग देना है, ठीक है। तो हम 1.8 से भाग देंगे तो हमारा दूना हो, सॉरी तिया होता है, हमारा 5.4 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इससे भाग दे देंगे इसमें तो जो मान लीजिए यहाँ पर
दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पर 18 मान लीजिए। उसके बाद नीचे भी मान लीजिए हमारा क्या दशमलव है ही नहीं, ठीक है। तो 18 से भाग देंगे, 18 दू 18, एकम 18, 18 तियाँ 54, ठीक है। तो समझ गए, 18 एकम 18, 18 तियाँ 54 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है जो 7.2 दिया है, इसको भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। 3 दूनी 6, एक बच गया यहाँ से, यहाँ पर मान लीजिए 12 हो गए, तो 3 चौका 12 फर यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो हमारा एडी जो आ गया वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू आर त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए पी क्यू आर ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू इस पर, पी क्यू और पी आर ये दोनों हो गए, ठीक है, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ठीक है। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु मतलब ई और एफ स्थित है, ये दोनों स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। ये बताना है आपको, ये ई एफ है, ये रेखा क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो ये बात तो पता ही होगी आपको। यहाँ पर देखिए समांतर होता है तब हमारा क्या होता है, त्रिभुज की सभी रेखाएं समानुपाती होती हैं। अब क्या है, सभी रेखाएं समानुपाती होगा तभी हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समांतर होगा। तो देखते हैं हम कि समानुपाती है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हल करते हैं इसका पहला, ठीक है। तो देखिए इसमें पीई, पीई दिया हुआ है 3.9 और सेंटीमीटर, मतलब ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर और पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा रेखाएं कौन कौन सी समानुपाती होती हैं, समानुपाती होता है पीई बट्टे, मतलब पीई समानुपाती किसके हैं, ई क्यू के। देखिए पीई समानुपाती है किसके, ई क्यू के, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पी एफ समानुपाती किसके है, एफ आर के, पी एफ समानुपाती है एफ आर के। अब इन दोनों के हमें मान रख देना है, ठीक है। पीई, पीई कितनी रेखा दी हुई है, 3.9, इसको रख दीजिए। उसके बाद देखिए ई क्यू, ई क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर। उसके बाद पी एफ, ठीक है, पी एफ दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। इसको हम कैंसिल कर देंगे, देखिए दो इससे भाग दे देंगे, 3 से, 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 एकम 3 होता है और दशमलव लगा देंगे, 3 तियाँ 9 होते हैं। तो हमारा कितना आ गया 1.3 और बट्टे में कुछ नहीं रहा तो हम 1 लिखते हैं, ठीक है, बराबर। इधर भी भाग दे देंगे, इधर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 होता है, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, इतना आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इधर भाग देंगे, 2 एकम 2 होता है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है और यहाँ मान लीजिए 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे 1.8 1.2, ये दोनों जो है एक बराबर नहीं आया, ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारे क्या है, ये समांतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ई जो ई एफ पूछा है, ई एफ रेखा समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो दो रेखाएं थी वो क्या हुआ, समानुपाती नहीं आई, ठीक है। इतना समझ गए आप। जब रेखाएं समानुपाती आता तब हमारा क्या होता, ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होता, ठीक है। इसका दूसरा करते हैं। दूसरा दिया है देखें, पीई बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, पी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, और ई क्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एफ दिया है 8 सेंटीमीटर और आर एफ दिया है 9 सेंटीमीटर, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें वही लगाना है, देखिए पीई समानुपाती किसका होगा, ई क्यू के, ठीक है। तो पीई समानुपाती किसके होगा, ई क्यू के, बराबर।
इधर देखिए पी एफ समानुपाती किसके होगा, एफ आर के। इन सभी के मान रख दीजिए आप। पीई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ई क्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ई क्यू कितना दिया हुआ है, ये देखिए यही वाला है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। देखिए ई क्यू इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, तो ये वाला 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये देखिए। और आर एफ दिया है 9 सेंटीमीटर, उसको लिख देना है, ठीक। हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को अदल बदल के लिख देना है। इसको यहाँ लिख देना है और इसको यहाँ लिख देना है। तो लिखेंगे 4/8 बराबर 4.5/9, ये लिख देना, ठीक है। तो 4 × 4 होता है, 4×2 = 8 होता है। और यहाँ 4 होता है, मतलब 4.2 = 9 होता है, ठीक है। तब हमारा आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2। दोनों तरफ कितना आ रहा है, 1/2 1/2। यहाँ पर दो जो रेखाएं थी वो समानुपाती आई हैं, तब हमारा क्या होगा, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समानुपाती आ गई, इसलिए क्या है, ई एफ जो है समांतर किसके है, क्यू आर के, ठीक है। चलिए इसका तीसरा करते हैं। तीसरा दिया हुआ है, देखिए पी क्यू बराबर दिया है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.28 सेंटीमीटर दिया है। और पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर। और पी ई दिया है 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी क्यू कौन सा दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेखा क्या दी हुई है, 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। पी आर तो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। पी आर इतनी से इतनी रेखा ये दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद पी ई दिया हुआ है 0.18, यानी कि इतनी रेखा जो दिया है 0.18 दिया है। और पी एफ ये वाली रेखा कितनी दी हुई है, 2.4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब हल करते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात समझनी है आपको, क्या समझना है, देखिए जब त्रिभुज समांतर होता है, मतलब ई एफ किसी त्रिभुज में कोई रेखा समांतर होती है, तब त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। समरूप होता है तब उसकी चार सभी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। समानुपाती होने के कारण सभी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा था हमने पी ई बटे मतलब ई क्यू, ये इतना लिखा था। अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे पी ई बटे पी क्यू, ऐसे करके लिखेंगे पी ई बटे पी क्यू। ये जो रेखा है वो किसके समानुपाती है, इस पूरी रेखा के, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी एफ जो है किसके समानुपाती है, पी आर के। इस रेखा को हम पूरा करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको पी ई समानुपाती किसके है, पी क्यू के, ठीक है, बराबर पी एफ लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे हम पी आर, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये समानुपाती हो तब आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसके मान रख देते हैं। पीई कितना दिया हुआ है हमारा, 0.18 सेंटीमीटर, ठीक। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 1.28 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है, बराबर पी एफ दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर। और पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हल करने हैं। हल देखें, यहाँ पर से दशमलव उड़ा दीजिए, क्योंकि ये दो संख्याओं के बाद है, यहाँ पर भी दो संख्याओं के बाद है, ठीक। तो हम लिख देंगे 18/128 बराबर, अब यहाँ से भी दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं बाद है, यहाँ एक संख्या बाद, तो हम क्या कर देंगे, इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, तब लिखेंगे 240/256, ठीक, इतना लिखेंगे। अब देखिए 2 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। 2 से भाग देंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा, 2 नेम 18 होता है, ठीक है। इसमें भाग दे देंगे 2 से, तो 2 छिंगा 12 होता है, 2 चौक 8 होता है, तो आ जाएगा 9/64। इधर देखिए क्या आ जाएगा, इधर हमें भाग देनी है, हम 48 से भाग दे देंगे, तो 48 पंचे होता है 240, और 48 छक्का होता है 256, तो आ जाएगा 5/6,
ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तब हमारा ये जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर नहीं होंगी एक दूसरे के। देखिए ई एफ जो है समांतर नहीं होगी किसके, क्यू आर के, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं, समांतर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सभी सवाल समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ जो रह गए हैं सवाल। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।